5 फरवरी को महंत दिग्विजयनाथ पार्क में सुभाषपा पार्टी करेगा महिलाओं को लेकर रैली। इस संबंध में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने की एक प्रेस वार्ता। से चल रहा है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहीं भी पूरे संविधान में जिस बात की चर्चा हमारे कुछ नेता कर रहे हैं, कहीं भी पूरे संविधान में इस तरह की चर्चा नहीं है। संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 4 जाति बनाई: सामान्य वर्ग, पिछड़ा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति। कहीं पूरे संविधान में इस बात की चर्चा नहीं है। जो फिजूल की चर्चा ला करके जो जनता के मुद्दे हैं उससे लोग भटका रहे हैं। आज जो लोग चर्चा कर रहे हैं रामचरितमानस के कुछ चौपाइयों और दोहों पर, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जब वो सत्ता में थे, जब मिनिस्टर थे, 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मंत्री थे, सत्ता जाते देख रामम शरणम गच्छामि, राम की शरण में चले गए। तब रामचरितमानस वो चौपाई याद नहीं आई, बेटी को सांसद बना लिया, अपने 5 साल मंत्री रहे। तब 5 साल उनको याद नहीं आई कि महिलाओं का अपमान हो रहा है, पिछड़े दलितों का अपमान हो रहा है, तब याद नहीं आया। जब सत्ता फिर बदलते उनको लगी कि सत्ता बदलेगी, तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर सत्ता का करवट लिया इन्होंने और वहां जाकर के चुनाव लड़ा। चुनाव में आपने देखा कि उन्हीं के समाज के लोगों ने उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया, जैसा खबर अखबारों में और हमने देखा टीवी में। उसके बाद आज किस मुंह से वो लोग बोल रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी कह रही है समर्थन में है, याद शायद समाजवादी पार्टी को नहीं है। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किया तो समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। लाखों लोग नौकरी छोड़ के अपने घर चले गए। जो सिपाही से प्रमोट होकर के चले गए थे, दरोगा बन गए। लेखपाल कानून को से प्रमोशन करके वो तहसीलदार और एसडीएम तक चले गए। ऐसे तमाम लोग नौकरी छोड़ के घर चले गए। ये बात किसने किया? समाजवादी पार्टी। 4 सितंबर 2013 हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि पिछड़ी जाति के 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार बांट करके उत्तर प्रदेश में जो 96 जातियां रहती हैं पिछड़े वर्ग की, सबको बराबर हिस्सा मिले। इस बात को भी समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, तब उस समय मुख्यमंत्री भी माननीय अखिलेश यादव जी थे। तब उनको याद नहीं आया कि जो और जातियां हैं जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा है, उनको हिस्सा देने के लिए हाई कोर्ट का आदेश है, हम उसका पालन करें। तब उनको ये जातियां याद नहीं आई। महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात याद नहीं आई कि जब आधी आबादी उनकी है तो उनको आधा हिस्सा दिया जाए। ये बात उनके दिमाग में नहीं आ रही। तो आज जो जंग छिड़ा है लोगों में, मूल चीज गरीब, कमजोर, वंचित समाज को, शोषित वर्ग को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, इस पे चर्चा होनी चाहिए। आज बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। बेरोजगारी कैसे कम हो, सभी दलों को बैठ करके इस पे चिंतन मंथन एक साथ करके महंगाई, बेरोजगारी कैसे कम। महंगाई, कुछ नेता कहते हैं महंगाई नहीं है, लेकिन हम सब लोग महंगाई से परिचित हैं। मिट्टी का तेल भी बंद है। अब इस व्यवस्था में, इस देश में लाखों करोड़ रुपया कर्जा अगर अमीरों के कर्जे गए, उद्योगपतियों के माफ हो सकते हैं, तो सरकार को फैसला लेना चाहिए। सभी पार्टियों को रामचरितमानस के दोहे पे नहीं, इस बिंदु पे चर्चा करना चाहिए कि जो गांव के गांव कनेक्शन कट रहे हैं, ये घरेलू बिजली के बिल न दे पा रहे हैं, ये भी डिफाल्टर हैं, तो इनका भी घरेलू बिजली बिल न देने वालों का भी कर्जा माफ होना चाहिए। जो किसान देश में लोन लिया है खेती करने के लिए, पूरा देश का अन्न पैदा करके देश के लोगों का पेट भरता है, ऐसे लोगों जो कर्जा नहीं दे रहे हैं, ऐसे किसानों के कर्जे माफ के लिए लोगों को चर्चा करना चाहिए। तो बिना मतलब का चर्चा, रामचरितमानस की चौपाई भूल गए कि देश संविधान से चल रहा है। देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है, उस संविधान में कहीं एक लाइन भी इसका जिक्र नहीं है। और सत्ता में रह करके प्रदेश चलाने वाले लोग
मिनिस्टर लोग इस तरह की बात कर रहे हैं तो ये बात तो हमारे गले के नीचे नहीं उतर रही है। इस नाते हम लोगों ने अब देखा कि आने वाले देश में आधी आबादी महिलाओं की है, तो आधी आबादी के लिए कोई पार्टी लड़ नहीं रही। बोल तो रहे हैं, हम लोग गांव में गए तो महिलाओं से आवाज आई कि नेता हम लोगों की लड़ाई पुरुष वर्ग लड़ता है लेकिन लड़ाई में हम लोग फेल हैं, तो हम लोग खुद लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमको प्लेटफार्म चाहिए, हमारी सुरक्षा चाहिए, के लिए तैयार है। हमने आजमगढ़ मंडल में मऊ में 25,000 अकेले खाली महिलाएं जुटी। फैजाबाद मंडल सुल्तानपुर जिले में वहां भी करीब 20,000 महिलाएं जुटी। बस्ती मंडल में और आपके यहाँ 5 फरवरी को कल दिग्विजय नाथ पार्क में आपको लगेगा कि घरों से महिलाओं को निकाल के लाना कितना कठिन काम है। कल आपको लगेगा महिला हक अधिकार सम्मेलन। पहला उन लोगों की मांग है कि बगल का बिहार प्रदेश है, गुजरात जहां गांधी जी का प्रदेश के नाम पे शराब बंद हो गई, बिहार में जेपी के नाम पे शराब बंद हो गई, तो उत्तर प्रदेश भगवान राम और कृष्ण की धरती है, यहाँ भी शराब बंद होना चाहिए। पूर्ण शराबबंदी को लेकर कल महिलाएं आ रही हैं मैदान में। दूसरा कि जब आधी आबादी हमारी है तो लोकसभा विधानसभा में सारी पार्टियां बात तो करती हैं लेकिन हिस्सेदारी जब देना होता तो नहीं देती हैं। इस नाते उन लोगों का है कि कानून बन जाए, 50% सीटें आरक्षित हो जाए लोकसभा और विधानसभा में, महिलाएं ही लड़ करके वो जीत के जाएं और सदन में वो अपने हित के लिए कानून बना सके। शिक्षण संस्थाओं में चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, 50% सीटें उनके लिए आरक्षित कर दिया जाए। इन चीजों को, तमाम बिंदुओं को लेकर के कल आपके गोरखपुर मंडल में, गोरखपुर जिले में ही दिग्विजय नाथ पार्क में, अब हम कहेंगे तो अतिशयोक्ति होगी, कल आपको देखने को मिलेगा कि राजभर के बात में दम है कि नहीं। देखिए, मायावती जी संविधान के दायरे में बात करते, संविधान के पूरे पन्ने में कहीं शूद्र शब्द नहीं था। एक समय था देश अंग्रेजों का गुलाम था, मुगलों का गुलाम था। आज देश आजाद है, देश संविधान से चल रहा है। जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो भूल गए कि सत्ता में थे, उस चौपाई को हटाने की बात करे तो उस समय क्यों नहीं हटाए? आज क्यों चिंता बढ़ी? उस समय तो राजा थे, मालिक थे, जो चाहते वो कर देते उत्तर प्रदेश में, तो उस समय क्यों नहीं किया? आज क्यों? ये सत्ता से बौखलाए हुए लोग हैं, सत्ता न पाने की वजह से सत्ता हाथ से निकल गई है, इस नाते ये लोग बिना वजह चिल्ला रहे हैं कि सत्ता पा जाए। हमको तो नहीं लगता है कि उनको सत्ता मिले। जितना ही चिल्ला रहे हैं उतना इनको, इनके खिलाफ तुम तो देखे समाजवादी पार्टी के दर्जनों विधायक ओपन बगावत में उतर गए हैं उन्हीं की पार्टी के। तो ये तो लक्षण है कि उनके विनाशकाले विपरीत बुद्धि है। अखिलेश बड़ा कंफ्यूज है कि राजभर जी हमारे साथ है पार्टी के या फिर भाजपा के साथ? भाजपा हम 25 करोड़ आबादी में वंचित शोषित के साथ हम उनके संगठन बना रहे हैं। आधी आबादी तो महिलाओं की, हम तो पहले महिलाओं के सब खड़े हैं। कल आपको दिखेगा भी वो दृश्य, गोरखपुर में भी दिखेगा। तो हम तो अभी जो शोषित वंचित हैं उसके साथ खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं। आपने अपने टीवी स्क्रीन पर अपनी कलम से, अपनी लेखनी से कितनों को मुख्यमंत्री बना दिया, कितनों को एमएलए बना दिया, कितनों को एमपी बना दिया, मिनिस्टर बना दिया, लेकिन किसी ने पत्रकार आयोग गठन की बात नहीं की। भारतीय समाज पार्टी 20 साल से कह रही है कि पत्रकार आयोग का भी गठन होना चाहिए। हमारे फोटोग्राफर दुर्घटना हो जाती है, कोई चीज नहीं, उनके लिए भी दुर्घटना बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए।